भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार हमारे घर का जो व्यक्ति है वो इतना ज़्यादा नशा करता क्यों है। आपको बिल्कुल भी लगता कि भाई ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारे घर का जो व्यक्ति है वो इतना ज़्यादा नशा करता है। उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है, सारा का सारा जो नशा है ना, वो छूट जाए, ठीक ना, और वो व्यक्ति बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, और अगर आपने उसका उतना ही उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी और व्यक्ति नशा छोड़ेगा ही छोड़ेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारा एक बच्चा है, ठीक, वो बहुत ज़्यादा नशा करता है। किसी का था कि गुरुदेव, हमारा पति है, वो बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसके नशे से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसका जो नशा है ना वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि वो जो व्यक्ति है ना वो बहुत जो नशा है वो छोड़ दे। हमने उस क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा उसकी दवाइयाँ करवाई, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च किए, लेकिन फिर भी वो जो व्यक्ति है वो जो नशा करना है वो नहीं छोड़ रहा। जब भी सोचते हैं नशा छोड़ देगा तो और ज़्यादा नशा करने लगता है। उसके नशे के कारण बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। उसके नशे के कारण हमारे घर में बहुत ज़्यादा कलह का माहौल है, बहुत ज़्यादा कलह मची हुई है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जो कि नशा करता है, अवश्य रूप से उसका जो नशा है ना वो छूटेगा ही छूटेगा, ठीक। और जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता था, उसका नशा भी समाप्त हो गया है, ठीक। तो देखिए, अगर आप लोगों को भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको जो लेना है वो लेना है 3 काली मिर्च, और 3 काली मिर्च के साथ साथ आपको चाहिए 1 धतूरा। क्या चाहिए? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको काली मिर्ची लेना है, साथ में 1 धतूरा लेना है, ठीक। ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, चुपचाप जैसे आपने लिया उस व्यक्ति के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर।
अब जैसे वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, ठीक, उस शिव मंदिर का उधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, बहुत ही सुंदर सा नाम है महादेव का, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके अर्पित कर दिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भांजा या घर का कोई भी सदस्य जो है वो नशा करता है, तो उसके नशे का मैं आपको निवारण बताता हूँ कि नशा उसका कैसे छुड़ाएंगे। ठीक, अब देखिए इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे सिंपल सा, जितनी भी महिलाएँ हैं आपको लेना है 3 बेलपत्र। 3 बेलपत्र के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, जैसे आपने 3 बेलपत्र लिया, 3 बेलपत्र के साथ साथ आपको 1 लोटा जल चाहिए। ठीक, 1 लोटा जल ले लिया। अब 1 लोटा जल लेने के साथ साथ आपको और क्या लेना है, आपको बस 2 से 3 बूंद गंगा जल ले लीजिए। तो आपको करना क्या है, देखिए 1 लोटा जल लिया, लोटा जो जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। पहली चीज़ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बस रूप से बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में जल ले लेते हैं, तो आपको उससे बचना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से जाएंगे खाली हाथ और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, तो आपको मंदिर से जल नहीं भरना, अपने घर से जल भरना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद जो बेलपत्र है, बेलपत्र में आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलतियाँ करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको ले लेना है। ठीक, ले लिए। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको सबसे पहले पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। बाबा भोलेनाथ के ऊपर सबसे पहले बेलपत्र जो है वो अर्पित करना है। उसके बाद 1 लोटा जल आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। अब जैसे ही आप बाबा भोलेनाथ का कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करेंगे, अर्पित करने के बाद आपको चुपचाप करना क्या है, जैसे आपने अर्पित किया, अर्पित करने के बाद आपको उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। औषधि का रूप जैसे ही ले, आपको करना क्या है, उसको दूसरे पात्र में भर के लाइए घर और उस व्यक्ति को पिलाइए। 1 से 1.5 महीना पिलाइए, सारा का सारा नशा समाप्त होगा ही होगा।